अंकित अपने स्कूल का सबसे शर्मीला और डरपोक लड़का था। 9वीं कक्षा में होने के बावजूद उसके अपने सहपाठियों तक से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। वह हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता और किसी से आंखें मिलाकर बात करने से भी कतराता। उसके दिन का सबसे डरावना पल होता था स्कूल बस में सफर करना, जहां उसे बैक बेंच के एक कोने में दुबक कर बैठना पड़ता ताकि कोई उसे परेशान न करे। एक सोमवार की सुबह वह हमेशा की तरह देरी से घर से निकला। उसकी माँ ने जल्दी से नाश्ता दिया और झल्ला कर कहा, बेटा आज बस मत छूटने देना। अंकित बिना कुछ बोले दौड़ता हुआ बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। सांस फूल रही थी, चश्मे पर पसीना जमा हो गया था। उसने देखा कि उसकी स्कूल बस स्टॉप से आगे बढ़ रही है। वह और तेजी से दौड़ा। तभी उसने देखा कि एक और बस बिल्कुल उसकी बस जैसी दिखने वाली स्टॉप पर खड़ी है। बिना कुछ सोचे समझे वह उसमें चढ़ गया। बस चलने लगी। अंकित ने सांस संभाली और अपना बैग ठीक किया। तभी उसने महसूस किया कि बस के अंदर का माहौल कुछ अलग था। बच्चों के चेहरे नए थे, कोई उसे जानता हुआ नहीं लग रहा था। एक लड़की ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम नए हो क्या? पहले कभी नहीं देखा। अंकित की घबराहट और बढ़ गई। उसने आंखें नीची कर ली और हाँ में सिर हिला दिया। बस रुकी और सभी बच्चे उतरने लगे। अंकित भी भीड़ के साथ उतर गया। उसने सामने एक बड़ी सी इमारत देखी जिस पर बड़ी अक्षरों में लिखा था, जिला विज्ञान संस्थान। उसकी घबराहट अब डर में बदल गई। उसे समझ आ गया कि वह गलत बस में चढ़ गया है और अब एक अजनबी जगह पर अकेला खड़ा है। वहीं खड़े खड़े वह रोने ही वाला था कि तभी एक दोस्ताना आवाज सुनाई दी, अरे तुम कौन हो? यहां कैसे आ गए? अंकित ने मुड़कर देखा। एक उसकी उम्र का लड़का लैब कोट पहने मुस्कुरा रहा था। उसका नाम ऋषभ था। डरते डरते अंकित ने सारी बात बता दी। ऋषभ के चेहरे पर एक चमक आ गई। वाह, यह तो बहुत मजेदार है। चलो, चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें हमारे साइंस फेयर में चलता हूँ। आज प्रोजेक्ट जजिंग का दिन है। अंकित ने मना करना चाहा, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बड़े हॉल में ले गया। वहां का नजारा देखकर अंकित की सारी डर और शर्म गायब हो गई। हर तरफ रोबोट, सोलर मॉडल, विज्ञान के जादू भरे प्रोजेक्ट्स थे। उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऋषभ ने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, एक ऐसा रोबोटिक हाथ जो सूरज की रोशनी से चलता था और छोटी मोटी चीजें उठा सकता था। अंकित, जो खुद विज्ञान का बहुत शौकीन था, अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने ऋषभ के प्रोजेक्ट में एक छोटी सी कमी बताई, अगर तुम यहाँ एक छोटा सा गियर लगा दो तो ये और भी तेजी से काम करेगा। ऋषभ और जजों ने हैरानी से अंकित की ओर देखा। उसकी बात सही थी। ऋषभ ने तुरंत वह बदलाव किया और रोबोटिक हाथ ने बेहतर प्रदर्शन किया। ऋषभ का प्रोजेक्ट प्रतियोगिता जीत गया। दोपहर हो गई थी। ऋषभ के पिता, जो एक वैज्ञानिक थे, अंकित को उसके स्कूल छोड़ने आए। कार में बैठकर ऋषभ ने अंकित से कहा, तुम तो जबरदस्त हो यार, तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं जीत पाता। तुम्हें हमारे साइंस क्लब में आना चाहिए। उस दिन गलत बस में चढ़कर अंकित ने सिर्फ एक नया दोस्त ही नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी काबिलियत पर विश्वास करना भी सीखा। उसकी शर्मीलापन एक ऐसी जिज्ञासा में बदल गई जो हमेशा छिपी रह गई थी। अगले हफ्ते अंकित ने अपने स्कूल में पहली बार साइंस क्लब ज्वाइन किया। कुछ महीनों बाद जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में अंकित और ऋषभ ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया और पहला पुरस्कार जीता। उस दिन के बाद से अंकित ने कभी भी अपनी शर्मीलापन को अपने सपनों के आगे आने नहीं दिया। उसने सीखा कि कभी-कभी जिंदगी में गलत मोड़ लेना भी सही साबित हो सकता है।